अगर 3-4 मैच ऐसे ही गए ना तो आप भूल जाएंगे बिग बैश वाले आपके प्लेयर्स को पूरे पूरे मैच खिलाएंगे। ये बाहर बैठ के सिर्फ इंतजार करेंगे कि यार हमें दोबारा चांस मिले। अब ऐसा नहीं है कि बाबर और रिजवान या शहीन या शदाब या हसन अली इनके मैचेस अच्छे नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह इनके मैचेस अच्छे जाएंगे। अगर मैं स्पेशली बैटर्स की बात करूं, रन्स करने तो हमारे बैटर्स को आते हैं ना, मसला रन्स करने का नहीं है, मसला है कि बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर्स की शुरुआत किसी की भी अच्छी नहीं हुई। हम कल बाबर की बात कर रहे थे कि 2 रन बने, आज रिजवान ने 4 रन बनाए और शाहीन आफरीदी की 2 बीमर की वजह से उनको बॉलिंग से हटा दिया गया। मैं तो कह रहा हूं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। 4 ओवर करा लेता तो कोई 75-80 रन तो पड़ ही जाते जिस तरह से पिटाई हो रही थी। अगर 3-4 मैच ऐसे ही गए ना तो आप भूल जाएंगे बिग बैश वाले आपके प्लेयर्स को पूरे पूरे मैच खिलाएंगे। ये बाहर बैठ के सिर्फ इंतजार करेंगे यार हमें दोबारा चांस मिले। शर्म आ रही है यार, खास तौर पे। चलिए बाबर और रिजवान तो बल्लेबाज है ना, आप उनको एक्सपेक्ट, हम उनसे भी बहुत कुछ कर रहे थे बिकॉज उनकी हाइप बहुत क्रिएट हुई। खास तौर पे बाबर आजम की बहुत हाइप थी। बाबर आ रहा है, बाबर जा रहा है, बाबर नहा रहा है, बाबर खा रहा है, बाबर पी रहा है, बाबर जी रहा है, बाबर ये कर रहा है, बाबर वो कर रहा है। 056 बाबर के लिए स्पेशल नंबर बना दिया गया पीबीएल में। मतलब क्या क्या बहुत बिस्ती हो रही है यार, इंतहा की बिस्ती हो रही है पाकिस्तानी क्रिकेट की। पाकिस्तानी प्लेयर्स बड़े बड़े नाम जो बिग बैश के अंदर कारनामे करके दिखा रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। पीसीबी से गुजारिश है इनको वापस बुला लो। अच्छा भाईजान, वो आपने भेजा था एक सुपरस्टार सिडनी सिक्सर्स में, वो तो फारिग हो गया भाईजान। वो तो अजीब यार, वैसे बात है नहीं राशिद, डिसअपॉइंटिंग। 5 गेंदों पे 2 रन, ये वैल्यू तो है ना। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये T20 का मटेरियल नहीं है। ओ भाई, बाबर आजम की वजह से बिग बैश को 4 चांद लग गए हैं। अल्लाह जिसको इज्जत देता है कोई माई का लाल उससे नहीं छीन सकता। एक और बहुत बड़ा मैच था जी बीबीएल का। हाँ? ओपनर मैच था, इतनी हाइप थी सोबिया, इतनी हाइप थी, बाबरिस्तान ये वो आए बाबर खेले। व्हाट अ शॉट इट वाज। व्हाट इतने वर्ल्ड क्लास बैटर से इस तरह के शॉट एक्सपेक्ट। बाबर अगले मैच में सेंचुरी नहीं करेगा। और बाबर आजम ने जो आज मैच खेला है उस मतलब कि जो 5 बॉलें खेली हैं और उनमें जिस तरह से वो क्या बंदा कहे कसम से, वेरी डिसअपॉइंटिंग। बाकी बाबर आजम को T20 प्लेयर है ही नहीं है, वो तो बस नाम का एक किंग है, बात जो भी आप कहें उसको। ठीक है, आज शाहीन और रिजवान का मैच था। रिजवान बैटिंग करने आता है, 4 स्कोर करता है 10 बॉलों के ऊपर। उधर भी वो टुक टुक लगा देता है। 16 बॉल पे शाहीन ने 43 रन खाए। दैट इज एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग। पाकिस्तान के वहां जा रहे हैं तो उन्हें कितनी रिस्पेक्ट दी है लोग, ये देखें। वो रन करे ना करे वो उसके ऊपर ही है। बाबर आजम इस टाइम बहुत बड़ा लेवल बन चुका है, इसीलिए मैं उसको किंग कहता हूं। कि मैंने बोला जी आईपीएल में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर होगा, डायरेक्ट साइन होगा। मैं आपको बता रहा हूं उन सबसे ज्यादा महंगा प्लेयर होगा, ये तो मुझे पता है। ठीक है, उन सबसे महंगा प्लेयर होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ इंडियन प्लेयर से भी कुछ महंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले जो उनका सिस्टम है, नीचे से आप ले लो ऊपर तक, वो तेज क्रिकेट खेलते हैं। उनको स्ट्राइक रेट अपने आसमान को छूते देखने हैं। वो नहीं आसरा करते, वो नहीं इंतजार करते। वो आपको झलक नजर भी आई है 2 मैचों में अभी तक। तो हमारे बैटर्स को एक पुश मिलेगा। मैं इसको इस तरह पॉजिटिव वे में ले रहा हूं कि जो वो मैं इनके बारे में कहता था ना कि काश इनको एक कोई तगड़ा कोच मिलता, बाबर रिजवान को, सख्त कोच जो इनके अंदर से काम निकलवाता कि यार इतने ओवर्स में मुझे इतने रन बोर्ड पे चाहिए। वो हमेशा मैं एग्जांपल देता रहा हूं ना जोनाथन ट्रॉट की। वो 2023 के वर्ल्ड कप में कितनी जबरदस्त चीज करता था। जब इनके ओपनर्स बैटिंग करने जाते थे अफगानिस्तान के, वो एक बोर्ड पे लिख के लगा देता था कि 10 ओवर में अगर कोई विकेट नहीं गिरी तो मुझे इतने रन चाहिए। अगर विकेट गिर गई है तो कम से कम इतने रन फिर लाजमी करने हैं, एक प्लान। लेकिन हमारे पहले भी प्लेयर जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ इस वक्त चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, सबका इंटरेस्ट बाबर आजम है। इससे अंदाजा लगाओ बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर ने बाबर आजम को उस वक्त लिया जब उसकी फॉर्म ही नहीं थी, ना वो रन्स कर रहा था। उसके बावजूद भी अल्लाह ने उसको कितनी इज्जत दी और वो पैसा कमा भी चुके हैं पैसा। जिस दिन साइन हुआ था ना सिडनी सिक्सर के लिए, उस टाइम से अभी तक पैसा कमा भी चुके हैं। अभी लीग चलेगी, लीग खत्म होगी, पता नहीं कितना डबल ट्रिपल वो पैसा और ऊपर कमा लेंगे। परफॉर्मेंस होना ना होना ये आपकी किस्मत की बात, और आप जितनी कम गलतियां करेंगे आप परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिस मैच तो बड़ा अच्छा खेला बाबर आजम ने, तो वो जो कंडीशन है, वो जो पिचेस है, उसको बहुत सूट करेंगी। और देख लेना हमारे जो एजेंडा बेस्ड लोग हैं या जो बाबर के पीछे पड़े रहते हैं, वो तो सुबह उठ के प्रॉपर मुंह भी नहीं धोएंगे सही तरीके से। वो इस लीग को भी इस तरह लेंगे जैसे ये कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल मैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाबर के लिए अगेंस्ट
बात करना है ट्विटर, जैसे आउट होगा देखो यार बाबर आउट हो गया, जैसी कैच छोड़ा देखो यार कैच छोड़ दिया, जैसी कुछ हुआ देखो यार ये कर दिया। कल आपने देखा बाबर को 2 रन किए 5 बॉलों पे, चलो वो तो मैच 11-11 ओवर का था ना, ठीक है। आज शाहीन और रिजवान का मैच था। रिजवान बैटिंग करने आता है, 4 स्कोर करता है 10 बॉलों के ऊपर, उधर भी वो टुक टुक लगा देता है। इतनी गंदी वो बैटिंग करता है, इसकी बैटिंग में तो बाद में आएंगे, तो शाहीन ने कर दिया वो तो खेड़ी होगी ना। शाहीन को पहला ओवर मिला, 9 स्कोर किया, उसके बाद उसने ओवर नहीं दिया, उसके बाद एंड पे जब उसको ओवर करवाने लेकर आया तो उसको 19 स्कोर पड़ा दूसरे ओवर के अंदर, और तीसरे ओवर के अंदर उसने 3 नो बॉलें कर दी। 3 नो बॉल जब आप कर देते तो आपको फिर ओवर नहीं करवाए जाते, फिर आपको ओवर से रिमूव कर दिया जाता है, टेकन ऑफ कर लिया जाता है। इतनी एम्बैरेसमेंट 2.4 ओवर्स के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कितने मार पड़ी है? 43 रन की। ईगल 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 तो बढ़ गया। इंतहा की बिस्ती सोशल मीडिया पे मजाक बेचारी बिग बैश की जो पूरी लीग है ना, वो इन बड़े नामों के ऊपर उन्होंने हाइप बनाई थी। बाबर आपका फ्लॉप हो गया, रिजवान ने रच के जिसको कहते हैं ना एम्बैरेस करवाया, और शाहीन शाह अफरीदी ने तो सब पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवा के रख दिया। शाहीन की बॉलिंग अगर आप देखेंगे, इसने क्या बॉलिंग क्या की है, इतना बुरा बॉलर तो शाहीन नहीं था यार। ऐसे जैसे शाहीन रिदम के अंदर ही नहीं है, शाहीन ने प्रैक्टिस ही नहीं की हुई, हालांकि कब का ये कैंप को ज्वाइन करके बैठा हुआ है। ये होता है जब आप कुछ ज्यादा हाइप दे देते हो ना प्लेयर्स को, ये जो होते हैं ना शौकीपना, वो प्लेयर्स के अंदर आ जाता है। अब आप इसकी परफॉर्मेंस देखो, बाबर रिजवान की परफॉर्मेंस चलो फिर साइड पे रख दो, जो शाहीन ने बुरी बॉलिंग की है ना, ये बहुत इंपैरेसिंग था। कमेंटेटर मैच से पहले कल बाबर से बात कर रहे हैं, शाहीन से बात कर रहे हैं, रिजवान से लगे हुए हैं, वो हाई बना रहे हैं, और हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? इंतहा की घटिया परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। हमें तो बदनाम करके रख दिया यार इन्होंने। मैं तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं, बिलीव मी। मेरा तो दिल नहीं कर रहा बिग बैश का मैच देखने को। इंतहा की पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। कोई एक तो चल जाओ, कोई एक तो परफॉर्म करके दिखा दो। इस लीग के अंदर सारे बड़े नाम गए हुए हैं, अब वो दुआ करें कि वो शादाब खान और हसन अली और हारिस रऊफी कुछ कर दें। ये जो 3 बड़े नाम थे इन्होंने तो कुछ किया नहीं। जो ट्रियो था 2021 के बाद से, ये भी ट्रियो बड़ा हुआ है हमारा T20s के अंदर। भाई बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी, इंतहा की पुअर परफॉर्मेंस चल रही है, और अभी तो पहला मैच है, अभी तो इतने मैचेस पड़े हैं मेरी जान। तो या तो ये फॉर्म में आ जाए, और अगर इन्होंने यही कारनामे करने हैं तो भाई फिर तो बंदा क्या ही बोल सकता है। मुझे सबसे ज्यादा दुख शाहीन की बॉलिंग देखकर हो रहा है। इतनी इसको मार पड़ रही है कि बॉलर जो है ना, बल्लेबाज जो है वो खुश हो रहे हैं। 16 बॉल पे शाहीन ने 43 रन खाए, दैट इज PSL के टैलेंट है, वो BBL में जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके फ्लॉप हो गया। दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी को तो बॉलिंग 3 नो बॉल देते हुए उसको पकड़ लिया गया और बॉलिंग से भी रोक दिया गया। इस पर पाकिस्तानी को बेइज्जत होने का सामना करना पड़ा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि भाई हमारा प्लेयर है जो बाहर देश में जाके नाक कटाते हैं, हम इसको PSL को टैलेंट मानते हैं, मगर BBL में जाके फ्लॉप हो रहा है। बाबर आजम को लोग बहुत मानते थे, ये T20 का नंबर 1 बैटर है जो रन के हिसाब से, मगर परफॉर्मेंस बिल्कुल 0 है। दोस्तों वीडियो अच्छी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको इसी प्रकार का वीडियो लाता रहूं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।